नौजवान मिल्लत आप हजरात ने कोशिश करके अपना वक्त को निकाल करके यहाँ तशरीफ लाए। मैं मानता हूँ कि आपके दिल में इस बात की मुखालफत है कि हुकूमत ने जो वक्त दिल के एक में छेड़खानी की है, आप इसकी मुखालफत कर रहे हैं। मुखालफत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाथ उठा करके बताइए। माशाअल्लाह सब लोग मुखालफत कर रहे हैं। हम में से कोई इसका तारीफ नहीं करते और हम ये भी तहिया लेकर के आए हैं कि वक्त को अगर चाहिए हमारा खून तो हम खून देंगे, हमें जान चाहिए तो हम जान देंगे और हमने दिया है। और ये भी याद रखिए, हुकूमत ये याद रखे कि जब तक उस वक्त तक हम पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक कि इस कानून को वापस नहीं किया जाए। हमारे साथ पिछले कई सालों से जुल्म किया जा रहा है, हम बर्दाश्त किए जा रहे हैं। हमारी मसलों को शहीद की गई, हम बर्दाश्त किए। हम बर्दाश्त किए। तलाकों पर छेड़छाड़ की हम बर्दाश्त किए। अब हमारी जायदाद पर अगर छेड़छाड़ करोगे तो हम सब इस बात का अहद करते हैं कि हम उस वक्त तक ये कानून उस वक्त तक नहीं पीछे हटेंगे जब तक कि ये कानून वापस नहीं किया जाएगा। इसलिए मैं हजरत मौलाना मुफ्ती सोहराब साहब को यकीन दिलाता हूँ गोड्डा जिला के सरजमीन से कि हम आपकी बातों पर हम यहाँ नहीं मिलाते, बल्कि आपके साना बशाना चलने के लिए तैयार हैं। आप लोग जो कुछ कहेंगे, मुस्लिम पर्सनल की तरफ से जो आवाज आएगी, हम सब लब्बैक कहेंगे और हम मुस्लिम पर्सनल को ये कहना चाहते हैं कि आप हमारी रहनुमाई करते रहें और हम आपके ऊपर निछावर होते रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये काला कानून को रद्द फरमाए और इस हुकूमत को अल्लाह ताला सही समझ अता फरमाए। वाखिर दावाना माशाअल्लाह। संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। शरीयत में मुदाखलत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शरीयत में मुदाखलत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शरीयत में मुदाखलत नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। अब इसके बाद हमारे इस मजलिस में जमीयत उलमा झारखंड के नायब सदर मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूंगा जमीयत उलमा झारखंड के नायब सदर हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इकबाल साहब दामद बरकातुहुम को कि आप भी तशरीफ लाएं और इस वक्त तरमीमी एम से मुताल्लिक अपनी बात को रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिका नस्तईन। अम्मा बाद। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम लोग ईमान वाले हैं और हम ये बावर कराना चाहते हैं हुकूमत को कि ये मुस्लिम परसनंदा का ताल्लुक हर मुसलमान से, हम इसके बचाने के लिए आज से वो पसीना बहा रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह हथकड़ियां पहनने के लिए भी हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। आप लोग हुकूमत को ये बात करना चाहते पूरे जिला गोड्डा के मुसलमान, पूरे जिले गोड्डा ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड के मुसलमान हम ये बात कराते हैं कि आज हम हाथों में घड़ियां पहन रहे हैं। अगर हमें जरूरत पड़ेगी हथकड़ियां पहनने के लिए तैयार रहेंगे। और याद कराते हैं हुकूमत को, अरे चप्पा चप्पा हाल हमारा जाने है, तुम ही न जानो पापा न जाने, बाप दुश्मन को सारा जाने है। हमारी तारीख से
काला कानून को वापस लो, हमें मजबूर न करो, हमें न छोड़ो, हमारे आजादी का जो आवाज देंगे, हम सारा मसाला उसके लिए करने तैयार है। खून बहाने की, खून की नदियां बहाने की जरूरत पड़े तो हम पीछे नहीं हैं। हम तेरा कोटा के तमाम मुसलमानों की जान तर्जुमानी करते हैं, पूरे झारखंड की नुमाइंदगी करते हुए जाते हैं। इंशाअल्लाह हम उलमा के बात पर 100% रुपए कहेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खूब ये सूबे झारखंड के जगह के उलमा के नायब सदर थे जो पूरी जोश के साथ अपने जज्बात को अपने बीच में रख रहे थे। हम सबको इस जज्बात के साथ रहना चाहिए कि इस कानून और आईन के लिए हमें जो कुछ करना होगा करेंगे, इसलिए कि मुल्क की हिफाजत हम करेंगे तो हम इस आईन की हिफाजत करेंगे, इसलिए जो कुछ करना होगा हम सब तैयार रहेंगे। आज के इस मजलिस में भीम आर्मी के अध्यक्ष जनाब रंजीत कुमार जी भी है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा आप भी आए और इंतहाई मुख्तसर लफ्जों में अपनी बात को रखेंगे। जनाब रंजीत कुमार जी। सभी साथियों को सबसे पहले क्रांतिकारी हुई जोहार। और साथियों, ये वक्फ जो कानून बना है, काला कानून, इसकी लड़ाई छोटी नहीं है। इसके लिए सभी समुदाय को समाज के साथ, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, हिंदू हो या बौद्धिस्ट हो, सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग को एक नारा लगाए, आवाज जो हो एक है, आवाज जो हो एक है, आवाज जोर से लगाइए साथियों, क्योंकि यहाँ की आवाज दिल्ली तक गुजरना चाहिए। आवाज मुसलमानों को जो धार्मिक स्वतंत्रता के छीनने का प्रयास किया गया है, ये हमारे मस्जिद और मदरसा के जमीनों को छीनने का प्रयास किया गया है। ये हमारे जो मस्जिद है, हमारे मदरसा है, उसमें अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया है। इसको आप समझ सकते हैं कि बिहार में बौद्धिक पर एक्ट बना 1949 में, और आपको मालूम होगा जो बोध गया में जो बौद्ध मंदिर है, उसमें ब्राह्मणों के द्वारा कब्जा कर लिया गया है आज भी। और आज भी हमारे और बौद्धिक समाज के द्वारा पूरे विश्व भर में सबसे ज्यादा आंदोलन बिहार का हो रहा है। और आज भी 10,000 से ज्यादा लोग आज जो है वहाँ पे लगातार आप भी धरना पर बैठे हुए हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो बीटी एक्ट 1949 में जो बोध गया के लिए बनाया गया था, सेम एक्ट आपके जो है ये वोट बिल के लिए बनाया गया है। और आने वाले समय में अगर हम लोग वैयक्तिक साथ नहीं लड़े तो वो दिन दूर नहीं, मदरसा और मस्जिद के जमीनों को भी विकास के नाम पे सरकार के द्वारा कब्जा किया जाएगा और हम लोग मान रहेंगे। साथियों, सरकार को मुझे जवाब देना होगा और सिर्फ हम लोग अकेले लड़ने से या अकेले एक सभा करने से यह नहीं होगा। आप लोगों को पता होगा कि एनआरसी की लड़ाई हम लोग हार चुके थे, 3 तलाक की लड़ाई हम लोग हार चुके थे, मामले से एक तरीका करके हम लोग छोड़ दिए थे। नहीं, इस वक्त वोट बिल को, ये कानून को हम लोग सिर्फ यहीं तक आंदोलन कर नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी के चीफ हैं, उन्होंने कहा कि रात से लेकर देश से लेकर जिला हर गांव तक कानून के खिलाफ हम लोग को लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और हर जगह पे हम लोग को लड़ाई लड़ेंगे और हर घर तक। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को कब्र में जब तक दफन नहीं कर दे, हम लोग नींद का चैन नहीं सोएंगे। हम ये संकल्प लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को उसको कब्र में जब तक दफन नहीं कर देते हैं, आरएसएस को कब्र में दफन नहीं कर देते हैं, तब तक हम लोग चैन का सांस नहीं लेंगे। क्योंकि साथियों, ये सत्ता ही आकर सत्ता ना करी, नरेंद्र मोदी ने इस कानून को बनाया ना, तो आने वाले समय में जब इनको हम लोग जीरो से पिलाएंगे भारतीय जनता पार्टी को, हम लोग फिर से अपने मुताबिक इस कानून को पूर्ण विचार किया जाएगा। और ये लड़ाई जब संसद में
मजबूत करना होगा। भगत सिंह ने कहा था कि पैरों के समाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है। ये जो पैरा समाज अभी जो है बनता है, इसको धमाका की जरूरत है। ये धमाका हम लोगों को सड़क पर बताना होगा और इस काला कानून को सभी से जब हम लोग संविधान की बात करते हैं तो भारत का संविधान में भारत पेज पे लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया। इस पेज में हिंदुस्तान नाम का कोई शब्द नहीं है, आप सबको मालूम होना चाहिए। अगर हम लोग भारत का संविधान की बात करते हैं तो हम लोग भारत बोलना है या इंडिया बोलना है, हिंदुस्तान नाम का कोई जिक्र नहीं है। और हम लोग संवैधानिक आदमी हैं, भारत के संविधान की बात करते हैं, हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं और इस बात से ही हम लोग लड़ाई जीत सकते हैं। इसी के साथ सबसे पुनः एक बार हम लोग एक नारा लगाते हुए मैं बात खत्म करता हूँ कि इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, सभी साथियों को बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे भीम आर्मी के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष। अब इसके बाद मैं चाहूंगा समाज सेवी के हैसियत से जनाब आलमगीर साहब को जो बसंतरा से तशरीफ लाए हुए, आप तशरीफ लाए और चंद लफ्जों में अपने जज्बात को सामने रखेंगे। जीवकार हजरत मौलाना रुस्तम साहब, रौनक स्टेज उलमाए कराम, सभी सियासी दल के नेतागण और इस मेला मैदान में गोड्डा जिला और पड़ोसी जिला के हमारे सभी भाइयों, आज मुल्क के अंदर में वक्त बिल के बाबत क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या मुस्तकबिल होने वाला है, मैं समझता हूं कि भली भांति आप सब जानते होंगे। लेकिन इतना तय है और देख रहे हैं कि मुल्क के पैमाने पर इस बिल के खिलाफ एहतजाज हो रही है। और आज गोड्डा मेला मैदान में 50,000 का जो भीड़ देख रहे हैं, कहीं न कहीं हमारे लोगों की
अभी हमारे बीच संजय प्रसाद यादव मंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि वो हमारे हमसे दूर है अभी बॉम्बे महाराष्ट्र में। बहुत बड़ा अफसोस हुआ इस प्रोग्राम के बारे में जब जानकारी दी हम लोगों ने, तो उन्होंने बड़ा अफसोस जाहिर किया कि भाई मैं इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने पुत्र जगदीश जी को भेज रहा हूँ अपने प्रतिनिधि ग्रुप में, और वे अभी हमारे मंच में मौजूद हैं। हालांकि वो दूर रहकर भी पल पल का खबर हम लोगों से लेते रहे। रात में 11 बजे 12 बजे रात तक भी मंत्री जी हम लोगों से संपर्क में रहे, हमारे हर विधायक भी हम लोग के संपर्क में रहे और हर वक्त जानकारी लेकर हम लोग को हर तरह सपोर्ट किए। और मंत्री जी ने तो ये समझे लगातार 3 दिनों से फोन पर इतना सहयोग किया है कि हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन आज उनकी मौजूदगी नहीं है, फिर भी हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे बीच वो मौजूद है, हमारे बीच मौजूद है। उन्हें भूखे देकर जी और लाल भाई साहब और हमारे यासिर साहब भूखे देकर सम्मानित करेंगे। इस कार्यक्रम में 1 मिनट और भूखे दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे जिला प्रशासन डीसी साहब, एसपी साहब, एसपीओ साहब, नगर पालिका पदाधिकारी, खासकर थाना प्रभारी, टाउन थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर, एसडीपीओ साहब, इन लोगों का बहुत योगदान रहा है। थाना प्रभारी जो हमारे अभी मौजूदा थाना प्रभारी पूरा टाउन है, वो तो लगातार 3 दिनों से हमारे बीच आकर हर एक चीज का जायजा लेकर हम लोगों को काफी सपोर्ट किए हमारे बीच में। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिला के तमाम पदाधिकारी का आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उन लोगों का काफी सहयोग रहा है। धन्यवाद। कोशिश करूंगा इसके बाद यासिन साहब आप अगला कार्यक्रम को चालू रखें और अगले वक्तव्य। बहुत बहुत अब आगे बढ़ाते हुए बसंतराय के प्रमुख जनाब नजर अहमद साहब से मैं दावत देता हूँ आप तशरीफ लाए और इस बिल से मुताल्लिक आप मुख्तसर लफ्जों में अपनी बात कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब सदर साहब, डाइस में उपस्थित हमारे वलमाए दीन और इस मंच पर भी उपस्थित हमारे राजनीतिक हस्ती, तमाम पार्टी के राजनीतिक हस्ती, कोटा जिला से विभिन्न प्रखंड से आए हुए हमारे गार्जियन, हमारे युवा साथी, सरकार की नीति और नियत दोनों में खोट है। उसकी सोच की और नीति और नियत की जब से हिंदुस्तान पे कायम हुए तब से उसकी सोच, उसकी समझ किसी की प्रति, हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी आवाम के प्रति उसकी सही सोच नहीं है। ये दर्द, ये दुख हम लोगों को 2014 से ही मिल रहा है, लेकिन आज जो दर्द और दुख देने का काम कर रही है ये सरकार, इससे मुसलमान ही परेशान नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के तमाम नागरिक, तमाम इस देश में रहने वाले अमन चैन पसंद लोग, तमाम सेकुलर मिजाज के लोग, सारे लोग परेशान हैं। इस सरकार की जो नीति है, इस सरकार की जो सोच है,
बाद लगे हाथ बसंतरा के जिला परिषद जनाब अरशद वहाब को भी मैं आवाज देता हूँ, आपकी तशरीफ लाइए और इस वक्त एक्ट के सिलसिले में अपनी बात को रखें और अपना पैगाम दें। सदर जलसा और हाज़रीन मजलिस, इस स्टेज पर तशरीफ फरमा इमारत शरिया के नाज़िम मुफ्ती सोहराब साहब, साथ ही साथ स्टेज पर रौनक अफरोज तमाम उलमाए कराम, तमाम तरह के सियासी कारकुनान, सामने बैठे दूर दराज से आए हुए पूरे गोड्डा से अलग अलग गांव से चलकर यहाँ उपस्थित हुए आप तमाम हाजरीन का बहुत बहुत खैर मकदम है और आपके जज्बे को सलाम है कि इस चिलचिलाती धूप में भी अपने हक के लिए हम लोग अपनों से बड़ों की आवाज पर लब्बैक कहते हुए उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए हम यहाँ तक पहुंचे हैं। आपका एक बार मेरी तरफ से बहुत बहुत खैर मकदम है। आज जो हम लोग गोड्डा के इस मेला मैदान में हजारों की तादाद में जमा हुए हैं, इसके पीछे का मकसद आप तमाम लोग भली भांति जान रहे हैं और जानने के बाद ही यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, यहाँ पर हाजिर हुए हैं। आप दिखा रहे हैं कि अगर भारत की सरकार की नजर हमारी उन संपत्तियों पर है जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने और इस हिंदुस्तान के बड़े बड़े जमींदारों ने अल्लाह के नाम पर जो संपत्ति को वक्फ किया था, वक्फ का मतलब दान करना है। उन्होंने अपनी निजी जमीन को, अपनी जमीन को, पड़ोसी जमीन को अल्लाह ताला के नाम किया है और उसकी देख रेख करने के लिए वक्फ बोर्ड का गठन हुआ है। और वक्फ बोर्ड आज से नहीं है, ये वक्फ बोर्ड चला आ रहा है और उनके अंदर में वो संपत्तियां हैं, उन पर नजर है भारत सरकार की। और इसी वजह से इस एक्ट में, इस बिल में संशोधन लाकर कुछ ऐसे प्रावधान उसमें डालने का प्रयास किया जा रहा है जिससे कि हमारी उन सब संपत्तियों पर कब्जा किया जाए और उसको हड़पने का प्रयास किया जाए। लेकिन यहाँ की गयूर अवाम, आप तमाम हज़रात और पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पर, हर जगह पर इस तरह के प्रदर्शन, इस तरह के प्रोटेस्ट, इस तरह के एहतजाज हो रहे हैं और सबके सब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और सरकार को आगाह कर रहे हैं कि ऐ मोदी सरकार, अगर आप इस पर विराम नहीं लगाते हैं, अगर आप सबक नहीं सीखते हैं तो वो दिन दूर नहीं। अभी तो हम सिर्फ आपको अपनी बातों को शांतिपूर्ण तरीके से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बिल के खिलाफ में आपके पैरी कानों को खोलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक दिन हम सड़कों पर उतरेंगे और पूरा का पूरा हिंदुस्तान जान कर देंगे। लेकिन हम इस बिल को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं करेंगे। भाई, किस बात की आपको दिक्कत है? आप क्यों इसमें संशोधन लाना चाह रहे हैं? आपका क्या है? ये मेरी संपत्ति है, हमारे पूर्वजों की संपत्ति है, इस पर किस बात की नजर है आपको? आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप हमारे इस हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को के वजूद को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान अभी तक सब्र के साथ काम ले रहा है और आगे भी सब्र के साथ काम लेगा। मुसलमान को अल्लाह पर यकीन है और हम तमाम लोग बड़ों के बातों पर चलकर यहाँ तक पहुँचे और हम आप तमाम लोगों को भरोसा दिलाते हैं। हम अपनों से बड़े जो इमारत शरिया, इदारे शरिया, जमीयत उलमा और दीगर जितने भी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इन तमाम तंजीमों के साथ हमें खड़ा होने का वक्त है और
अभी किसी भी फिरका परस्ती में पटने का वक्त नहीं है। आप तमाम लोग, हम तमाम लोग, चाहे किसी भी फिरके के हो, सबको एक होना होगा और अपनी जमीन को बचाने के लिए हमें इससे बढ़कर प्रोटेस्ट करने की जब भी आवाज लगाई जाएगी, हम इंशाअल्लाह आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने हाल को खत्म करता हूँ। अपनों से मैं तमाम लोगों से बस इतना कहना चाहूंगा कि यहाँ पर इमारत शरिया के नाज़िम साहब मौजूद हैं, मुफ्ती सोहराब साहब, उनकी बातों को आप जरूर सुनकर जाएं। हमारे जो वली फैसल रहमानी साहब हैं, उनके मैसेज को हिंदुस्तान जिंदाबाद, कौमी एकता जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, कौमी एकता जिंदाबाद। हम करते हैं यही दुआएं, हम करते हैं यही दुआएं, रहे हमेशा शाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, कौमी एकता जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, कौमी एकता जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई भाई है, सभी भाई भाई है, सभी भाई भाई है। साथ में रहने सहने की हमने कसम भी खाई है, हमने कसम भी खाई है, हमने कसम भी खाई है। ये साथ हमारा छूट गया तो, ये साथ हमारा छूट गया तो हो जाएंगे बर्बाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, कौमी एकता जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, कौमी एकता जिंदाबाद। हिंदुस्तान एक ऐसा चमन है, हर फूल महकता रहता है, हर फूल महकता रहता है। हिंदुस्तान एक ऐसा चमन है, हर फूल महकता रहता है, हर फूल महकता रहता है। हर चिड़िया का है ये बसेरा, हर एक चहकता रहता है, हर एक चहकता रहता है, हर एक चहकता रहता है। पड़ गई कर दुश्मन की नजर तो, पड़ गई कर दुश्मन की नजर तो, कर देगा चमन बर्बाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, कौमी एकता जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, कौमी एकता जिंदाबाद। इस शेर को सुने आप, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका अपना मजहब है, अपना अपना मजहब है, सबका अपना मजहब है। खुल के करे वो अपनी इबादत, सबके मन की चाहत है, सबके मन की चाहत है। खुल के करे वो अपनी पूजा, सबके मन की चाहत है, सबके मन की चाहत है। मत छेड़ो ना छेड़े हम किसी को यारो, ना छेड़े हम किसी को यारो, रहने दे आजाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, कौमी एकता जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, कौमी एकता जिंदाबाद। और ये आप शेर सुनिएगा। ज़मीन आसमां एक है अपना, ज़मीन आसमां एक है अपना, और तिरंगा भी है,
ज़मीं आसमां एक है अपना, ज़मीं आसमां एक है अपना, और तिरंगा भी है, और तिरंगा भी है, और तिरंगा भी है। दूर करे नजरों की खराबी, सबको मोहब्बत से तो दे, सबको मोहब्बत से तो दे, सबको मोहब्बत से तो दे। हाथ उठाकर दुआ करे सब, हाथ उठाकर दुआ करे सब, संविधान रहे आबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, कौमी एकता जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अल्लाह के हाथ में है। हमारा ईमान और अकीदा है कि जब तक हमें मौत नहीं आएगी, पूरी दुनिया की ताकत मिलकर हमारी जिंदगी हमसे नहीं छीन सकती। मैं मेहरबान बुजुर्ग की नुमाइंदगी करते हुए अपने अकाबिर को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल्लाह बोर्ड और ये हमारे अकाबिर जब कभी हमें आवाज लगाएंगे, हम इनकी एक आवाज पर सर पर कफन बांधते हुए वक्त की अमलाक की हिफाजत करते हुए लब्बैक कहेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। काला कानून वापस करो, वक्त की हिफाजत करो, वक्त कानून वापस करो। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये मेहरमा थाना की तरफ से नुमाइंदगी का फरीज़ा अंजाम दे रहे थे और मजबूत जोश और बलबले के साथ। अब आइए एक समाजी कारकुन के हैसियत से जो महदवस तशरीफ लाए हैं, मैं भाई जियाउर रहमान साहब को दावत दे रहा हूँ, आप तशरीफ लाए और अपनी बात को रखें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज वक्फ एवं संविधान बचाओ और मंच पर आसीन हमारे उलमाए किराम और अलग अलग प्रखंडों से और अलग अलग पंचायतों से झारखंड के गोड्डा के मेला मैदान में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हमारे बाप दादाओं का, परदादा का, हमारी जमीन, ये वक्फ बोर्ड जो ये एक्ट लगाया है, इस सरकार ने, इस सरकार को ये काला कानून वापस लेना होगा। और जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम लोग अमन से नहीं बैठेंगे। हर जगह हम लोग, चाहे वो धरना प्रदर्शन का मौका मिलेगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे, रोड पर उतरेंगे। अभी एकजुट होकर हम लोग दिखाना चाहते हैं, इस सरकार अगर इस एक्ट को वापस नहीं लेगा तो हम लोग एकजुट होकर, एक मुत्तहिद होकर, इकट्ठा होकर हम लोग इस बिल के खिलाफ हर जगह धरना प्रदर्शन करेंगे। और हमारी ये वक्फ बिल का जो है, इस सरकार ने काला कानून को जो पेश किया है, हम इसके खिलाफ हैं। और आज हम गोड्डा के मेला मैदान से, यहाँ से लेकर दिल्ली तक बताना चाहते हैं कि झारखंड के, भारत के एक नागरिक जो मुसलमान है, इस काला कानून से खिलाफ है। और इसका जब तक वापस नहीं देगा तो हम चुप से नहीं बैठेंगे और इनको करना होगा। मैं अभी एक गजल का शायर है, मैं पढ़ता उसके बाद अपनी बातों को खत्म करूंगा, क्योंकि बहुत सारे उलमाए किराम हमारे बीच बैठे हुए हैं, उनको भी बोलना है कि
बच के हम किधर जाए, कि बच के हम किधर जाए इस सियासी जंगल में, कि बच के हम किधर जाए इस सियासी जंगल में। एक तरफ दरिंदा है, एक तरफ शिकारी है, एक तरफ दरिंदा है, एक तरफ शिकारी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जिंदाबाद। चलिए माशाअल्लाह। अब मैं इसके बाद समाजी कारकुन की हैसियत से और गोड्डा शहर में हर मसले की नुमाइंदगी करने वाले आली जनाब सैयद इकरारुल हसन साहब जो हाजी आलम के नाम से भी मारूफ से नफा उठाया जाए और नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। वक्फ इसी सदक़े जारिया की एक आला शक्ल है जो मुआशरे की फलाह के लिए काम करती है। हिंदुस्तान में वक्फ का निजाम सदियों पुराना से आ रहा है। बहुत दौरों से लेकर के आज तक वक्फ की जायदादें मसाजिद, मदरसों, यतीम खानों, अस्पतालों और दीगर फलाही इदारों के लिए इस्तेमाल होती रही है। हिंदुस्तान में लाखों एकड़ अराजी, इमारती और दीगर असासे वक्फ के तहत है जो तालीम, सेहत और गुरबत के लिए खात्मे के लिए वक्फ किए गए हैं। मिसाल के तौर पर दिल्ली की जामिया मस्जिद, हैदराबाद के मदरसे और कई घर वक्फ मदरसे से आप तशरीफ लाएं और वक्फ के ताल्लुक से 3 से 4 मिनट में अपनी बातों को रखेंगे। बढ़िया औरत टोपी सत्तारा थोड़ा इन्ना करो, सत्तारा थोड़ा सा इन्ना पीछू हो तो क्या आगू हो जाए, पीछू हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साहब आइए माते हल्की जाए हज़रात, आज हम थोड़ा हाथ ऊपर ले जाते इस कटी जाए, सरजमीन गोड्डा कटी जाए तो हना करना जो सोलट है वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से जमा हुए हैं। आज हम वक्फ की हिफाजत खलीफान की जिम्मेदारी है। वक्फ इस्लामी तंजीम का एक अजीम असासा जो सदियों से समाजी, यहूद, तालीम, सेहत और खैरात के लिए इस्तेमाल होता रहा है। हिंदुस्तान कसीरुल मज़ाहिब, जहाँ हर मजहब के लोग अपने अकायद के मुताबिक अपनी सकाफती और दीनी इक़्तिदार को महफूज रखते हैं। वक्फ की हिफाजत न सिर्फ एक दीनी फरीज़ा है, बल्कि एक कौम जिम्मेदारी में है कि इस हिफाजत की हमें जिम्मेदारी समझना चाहिए। वक्फ से मुराद किसी जायदाद, जमीन या असासे को अल्लाह की राह में दायमी तौर पर वक्फ करना है, ताकि उसका नफा, आमदनी, खैराती और समाजी मकासद के लिए इस्तेमाल हो। ये एक सदक़े जारिया है जिसका सवाब वक्फ करने वालों को दुनिया और आखिरत में मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान मर जाता है, पूरे गोड्डा जिला के तमाम पचखंडों से जो इंसानों का ये उमड़ता हुआ मजमा और ये सैलाब है, इसमें आज के इस कॉन्फ्रेंस की सदारत के लिए जिस अज़ीमुश्शान शख्सियत का नाम लिया गया है, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल वजह नाम है, बहुत ही खूबसूरत नाम
मुअज़्ज़ज़ मेहमानों गिरामी से और तमाम हमारे सामने तशरीफ फरमा दूर दराज से तशरीफ लाए हुए आवाम की जानिब से हज़रत मौलाना मुफ्ती सोहराब साहब नदवी दामद बरकातुहुल आलिया की इस तहरीक सदारत की भरपूर तारीफ करता हूँ। तारीख सदारत के बाद अनकरीब हज़रत मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा होंगे जो बिहार, उड़ीसा, झारखंड की नुमाइंदगी का एक मजबूत फरीजा अंजाम देते हैं। मैं प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं अपने साथियों से भी ये गुजारिश करूंगा कि ये प्रेस जो लिखा हुआ इसके बाद आगे हमारे प्रेस मीडिया के साथी लोगों के लिए कुर्सी सजाई गई है, उनके लिए जगह आप खाली रखेंगे। मंच में मैं अपने लोगों से गुजारिश करूंगा कि हमारे बाहर से आने वाले मुअव्वल और मज़कूर शख्स जो है वो करीब आने वाले हैं, हमें उनका भी एहतराम और इकराम करना है, उनकी भी गुंजाइश रहनी चाहिए। हमें उसका भी एहतराम करने के लिए उसकी जगह रखेंगे इंशाअल्लाह। आज के इस प्रोग्राम में जो कि फहरिस्त बहुत लंबी है, इसलिए मैं अपने तमाम मुक़र्रिरीन और वक्ता से गुजारिश करूंगा इंतहाई महदूद जुमले के साथ अपनी बात को रखेंगे, जो कि 25 से 30 लोग आपके बीच में हैं जो इस वक्त कानून से मुताल्लिक़ अपनी एक बात को रखने की कोशिश करेंगे। मैं ये भी गुजारिश करूंगा, आज का ये प्रोग्राम तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ और आईन बचाव से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस है, तो हर वक्ता और मुक़र्रिर इस बात का भी लिहाज रखेंगे कि उस वक्त में जो बदलाव आया है और वो बदलाव कितना खतरनाक है, ये बदलाव किस साजिश का शिकार है और आने वाले मरहले में क्या असर दिखलाएगा। मैं अपने तमाम वक्ता और मुक़र्रिर से गुजारिश करूंगा, आप मौज़ू के मुनासिब मौज़ू की रियायत करते हुए गिने चुने महदूद जुमले और लफ्ज़ों में अपने बात को खत्म करने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत सारे लोग हैं और सबों की बात होनी है और सबों की बातों से और सबों के पैगाम को लेकर ये ठाठा मारता हुआ समंदर जो इंसान तशरीफ लाए हुए इस पैगाम को लेकर जाएंगे और लब्बैक कह करके वो तक अपनी आवाज को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज हमारे इस प्रोग्राम की फहरिस्त में जमीयत उलमा अली के भी जिम्मेदार है, जमीयत उलमा मीन के भी जिम्मेदार है, हमारे इसमें हर हल्के के नुमाइंदगान भी तशरीफ लाए हुए हैं, हमारे जमात अहले हदीस के जिम्मेदार भी तशरीफ लाए हुए हैं, हमारे बरेलवी मकतबे फिक्र के ताल्लुक रखने वाले हमारे उलमा इकराम भी तशरीफ फरमा होते हैं, हमारे देवबंदी मज़हब से हम मशरक़ से ताल्लुक रखने वाले उलमा रब्बानीयीन भी हैं, जो हमारे जिहादी प्रोग्राम होने के साथ साथ हमारे दलित समाज के भी लोग आ रहे हैं, हमारे सीकुलर के ताल्लुक रखने वाले हमारे सियासी कायदीन और लीडरान की तशरीफ लाएंगे और सभी लोग इस वक्त बदलाव कानून जो आया है ये कितना खतरनाक है वो एक बात ये आपको बताएंगे और हम सब उसकी बचाव की फिक्र करेंगे और इस फिक्र और जज्बे के साथ गोड्डा की मजबूत आवाज ऊपर और आगे तक पहुंचाने का फरीज़ा अंजाम देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आज का ये प्रोग्राम जो कि बहुत हज़रात ने इंतहाई मेहनतों के साथ इंतहाई जमाकशी के साथ रात रात जग जग करके इस प्रोग्राम को कामयाब करने की कोशिश की है। गोड्डा और गोड्डा के अतराफ हाथ ऊंचे गलियों में जा करके इसकी बेदारी मुहिम में काम किए हैं। मैं तमाम काम करने वाले और जिद्दोजहद करने वाले तमाम कारकुनान का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला आपको अजर जजील और जमील अता फरमाए। आपने नस्लों की हिफाजत के लिए और आने वाली नस्लों में जो बिगाड़ हो सकता है उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपने अपनी जान, माल, वक्त और सारी दीन की कुर्बानी करके हर अंदर आपने मेहनतें की है।
हूँ। इनमें से बहुत सारे लोग हैं, सरे दस उलमा में असल कली के रहने वाले हमारे मुफ्ती मोहम्मद जाहिद हसन कासमी, जो हजरत अल्लामा उस्मान गनी साहब रहमहुल्लाह के खलीफे रशीद हैं, वो आए और आज के इस मजमा और आने वाले उलमा इकराम की नेक कलिमात तशक्कुर पेश करेंगे। हजरत मौलाना मुफ्ती जाहिद हसन कासमी साहब बहुत मुख्तसर लफ्ज़ों वही नस्तईन अम्मा बाद खून दिल दे के निखारा है रुखे पर के गुलाब, खून दिल दे के निखारा है रुखे पर के गुलाब, हमने गुलशन के तफस्सुस की कसम खाई है। हज़रत उलमा इकराम, दानिशवरान कौम मिल्लत, सियासी समाजी और मिल्की रहनुमा और दूर दराज से तशरीफ लाए हुए मेहमानान एज़ाम, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और इमारत शरिया की आवाज पर वक्फ तरमीमी कानून 2025 की मुखालफत में मुज़ाहरा के लिए तशरीफ लाए तमाम मेहमानों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि आखिर प्रोग्राम तक आप हमारा साथ दें और मुक़र्रिन हज़रात जो हिदायत दें उन पर अमल करने की कोशिश करें। हज़रात गिरामी, हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों का एक संगम है और ये मुल्क उसी वक्त तरक्की कर सकता है जब यहाँ के बसने वालों का आपस में तालमेल हो, मोहब्बत और भाईचारगी हो, नफरत के बजाय मोहब्बत का पैगाम हो, मोहब्बत को फरोग हो और हिंदुस्तान के कानून ने जो यहाँ के बसने वालों को अपने मजहब, अपने कल्चर, अपनी तहजीब और अपनी जुबान की आज़ादी दी है, वो उस पर अमल करने वाला हो। आज इमारत शरिया पटना और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की आवाज पर ये ठाठे माता समुंदर आपकी मिलती बेदारी का सबूत है और ये कोई नया वाक़या, नया मौका नहीं है। जब जब हमारे रहनुमाओं ने आपको आवाज दी है, हमें आवाज दी है, हमने लब्बैक कहा है और हम उम्मीद करते हैं कि जब जब हमारे कायदीन और मिल्ली रहनुमा हमें आवाज दें तो फिर हम अपनी शरीयत की हिफाजत के लिए और अपने मुल्क के कानून की हिफाजत के लिए संविधान के दायरे में रहकर जो जो कुर्बानी हमसे हो सके इंशाअल्लाह देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि खून दिल दे के निखारा है रुखे पर के गुलाब, खून दिल दे के निखारा है रुखे पर के गुलाब, हमने गुलशन के तफद्दुस की कसम खाई है, वो मालेना बहुत हज़रत मौलाना ने बहुत मुख्तसर जुमलों में अपनी बातों को रखा है। मैं ऐसे ही चाहूँगा बस अपनी बात को 3-4 मिनटों में रखेंगे। आइए इसके बाद में इस वक़्त से मुताल्लिक़ बात करने के लिए मौलाना मुजीबुर रहमान साहब जो खरकचिया तलझारी हल्के के नुमाइंदगी के लिए मैं हज़रत मौलाना मुजीबुर साहब को दावत देता हूँ, आप तशरीफ लाएं। आप सभी हज़रात से गुजारिश भी है सुकून के साथ जगह लेने, हम लोग सुकून और अमन पसंद लोग हैं, इसलिए इस माहौल को भी पुरसुकून बनाने की कोशिश करेंगे। आज के इस गोड्डा मेला मैदान में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की आवाज पर लब्बैक करते हुए ये मजमा आपका शुक्रिया अदा करते हैं। साथ में स्टेज पर तशरीफ फरमा अकाबिर उलमा, सियासी लीडरान व दानिशवरान कौम मिल्लत और अहले गोड्डा काबिल मुबारकबाद है कि आपने हर इस एतबार से इस प्रोग्राम को पाए तकमील पर पहुंचाने के लिए हर एतबार से अपनी जान माली कुर्बानी पेश की है। मोहतरम हजरात, आज का ये प्रोग्राम वक्फ व आईन
अपनी जायदाद है जो उसके आबा व अजदाद ने अपनी मिल्कियत से निकालकर अल्लाह की मिल्कियत में दे दिया है। ये अल्लाह की मिल्कियत में है, लेकिन इसका नफा और फायदा इंसानों को, अल्लाह के बंदों को रहती दुनिया तक ये फायदा मिलेगा और इसमें किसी का दखल नहीं, किसी की मिल्कियत नहीं, सिर्फ अल्लाह की मिल्कियत में है। हत्ता के देने वाला जो वाकिफ है, जो वक्फ करने वाला है, उसका भी अख्तियार, उसकी मिल्कियत खत्म हो जाती है। अब इसके बाद वो रहती दुनिया तक नस्ल इंसानी के फायदे के लिए वो जायदाद इस जमीन में बाकी रहेगी। जब तक ये दुनिया बाकी रहेगी, उन चीजों से तमाम इंसानों को फायदा मिलता रहेगा, लेकिन ये जायदाद हड़पने की जो नापाक साजिश की गई है और जो हुकूमत ने इसमें बदलाव का एक बहाना करते हुए मुसलमानों को जो आईन के अंदर, दस्तूर के अंदर जो उनको मौका मिला है और सन 47 में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था, उसी मुल्क से, उसी वक्त से ये मुल्क जमहूरी करार दिया गया कि उस वक्त ये तय पाया कि आज के बाद से हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग, चाहे वो जिस मजहब के हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये नारा था कि हम आपस में यहाँ पर भाई भाई बनकर रहेंगे और उनको अपने मजहब के एतबार से आजादी का हक मिलेगा। ये संविधान में तय है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, उसमें सभी जात के लोगों को, मजहब के मानने वालों को शामिल किया गया था और उसने ये तय पाया था कि जिसके मजहब में जो आजादी है उसको मिलकर रहेगी। लेकिन हमारे साथ ये नापाक कोशिश की गई है और वक्फ तरमीमी के नाम पर जो एक्ट बना है 2025 का, इसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया है। अगर ये तो नाफिज हो चुका है, लेकिन हमारी आवाज के बिना पर, हमारी तहरीक के बिना पर ये सुप्रीम कोर्ट, इसलिए आप इसको समझें और हालात के एतबार से हम अपने अंदर बेदारी का सबूत दें। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने बुझने से अपनी शरीयत पर कमा करो चलने की तौफीक अता फरमाए। बहुत मैं अभी मंच पे जो तशरीफ फरमा है, मैं से उन तमाम भाइयों से अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि बहुत सारे वो हमारे उलमाए कराम और मेहमान जो सियासी लोग हैं, वो सभी लोग आने वाले हैं। मेरी गुजारिश है अपने उलमा से भी, जिनका नाम नहीं है, मैं चाहूँगा कि नीचे अगर जगह ले लेते तो जलसे का एक वक़ार बाकी रहता और हम सब इसकी फिक्र भी करते। इसलिए जिनका बयान अगर नहीं है तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा अदब के साथ कि अभी बहुत सारे लोग आने वाले हैं जिनका बयान होना है, जिनको दावत दे के बुलाया गया है और जिसके पैगामात हम सबको सुनते हैं। हमारे सेकुलर जहन के लोग भी आएंगे, सियासी लोग भी आएंगे, समाजी कारकुनान भी आएंगे और वो मुतबाहिर उलमा भी तशरीफ लाएंगे। जो लोग अभी आने वाले हैं, मैं गुजारिश करूंगा अपने रज़ाकार भाइयों से भी कि हमारे मौजूद उलमाए कराम से नीचे में उनके जगह बनाए जो बैठ सके और राहत के साथ बैठ सके। इसलिए कि बहुत सारे लोग आएंगे, वक्त में बहुत परेशानी हो जाएगी। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा आप लोग नीचे पे जगह लेने की कोशिश करें ताकि जलसे और स्टेज का एक वक़ार बाकी रह सके। मैं रज़ाकार से कहूँगा इससे थोड़ी मेहनत करें आप।